कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। कहता हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय अनजान रहो, अज्ञात रहो, तुझे ज्ञान ना हो। कहता मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है और वो मेरे लिए जाजक होने के लिए अयोग्य गिने गए। एक तो आप प्रभु के वचन का ज्ञान प्रकाशन ना होने के कारण नाश होते हो, दूसरा आप अयोग्य गिने जाते हो सेवा के लिए। अगर आपको प्रकाशन नहीं है, प्रभु तो चाहता है आप उसकी सेवा करें, पर आप अयोग्य गिने जाते हो जब आपको प्रकाशन नहीं होता और ज्ञान नहीं होता। आपके लाइफ में सब कुछ तब पैदा होगा जब आपको ज्ञान हो गया, उस चीज का, विषय का प्रकाशन मिल गया, आपको उसका भेद मिल गया, उस चीज का रेवलेशन मिल गया। आपको बेबी चाहिए, आपको रेवलेशन में जाना है। आपको मैरिज लाइफ चाहिए, मैरिज ब्लेसिंग चाहिए, आपको प्रकाशन में जाना है उसके लिए। ऐसे ही सोते रहते हैं, ऐसे प्रेयर प्रभु जी हो जाए हो जाए हो जाए, जब अंदर से कुछ प्रभु तेरे वचन से इस तरह लिखा, प्रभु मैनू फील हो रहा, मैं इस तरह प्रे कर रहा, आज तो मैं चिंता नहीं करनी, गॉड टाइम बेस्ट टाइम। इसका मतलब अंदर कुछ प्रकाशन बोल रहे हो आप। इसका मतलब अब अंदर चमत्कार हो गया तो बाहर आपकी गवाही पैदा हो जाती। मैंने आपको सिखाया है। तो प्रकाशन को आपको समझ गए। तो ज्ञान ना होने के कारण जाजक नाश हो रहे हैं, पास्टर्स नाश हो रहे हैं और वो अयोग्य गिने जा रहे हैं, मेरा ज्ञान ना होने के कारण। और मनुष्य का ज्ञान रहित रहना बाइबल में लिखा है अच्छा नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण प्रभु की प्रजा नाश हो रही है। आप दुखों में नाश हो रहे हैं, बीमारियों में नाश हो रहे हैं। क्यों? अगर आप आज दुष्टात्मा के नीचे हो, उसका कारण कोई जादू टोने वाला नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का। इसलिए आप बीमार हो, उसका कारण कोई और नहीं, आपको ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, उसका कारण यह है कि आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। पर जब आपको आपकी प्रॉब्लम के विषय में प्रकाशन हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में से दूर हो जाएगी। मतलब अगर आपके कोई भी छोटी सी बीमारी पैदा हो गई, मान लो कोई फोड़ा पैदा हो गया, यहां पर टॉन्सिल पैदा हो गया, कैंसर पैदा हो गया, ट्यूमर हो गया, गिल्टी होगी, नजर आई, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास प्रकाशन नहीं है, आप कैसे प्रे करोगे? हे प्रभु, मैं तेरे की विनती करता, मेरी गिल्टी दूर हो जाए, प्रभु ये बदल ना पाए, प्रभु जी चंगा कर दो, तू चंगा करने वाले परमेश्वर, प्रभु जी चंगा कर दो। वही रटी रटाई 4 सुने सुनाई शब्द प्रार्थना में जो आप करते आए हो। पर अगर आप जब आप होली स्पिरिट के साथ प्रकाशन पा रहे हो, अब आप क्या कह रहे हो? अच्छा ये क्या, मुझे गिल्टी लग रही है। वो अच्छा गिल्टी है, मेरे शरीर में ऐसी ताकत है जो इस गिल्टी को खत्म कर देगी, इसे जाना होगा। बस ये प्रकाशन है। मुझ में जो होली स्पिरिट है, मुझ में जो आत्मा रहता है, उसमें जो ताकत है, उसमें जो पावर है कि जे इसे खत्म कर देगी, कि जे इसे खत्म कर देगी। आज तक मैं सिर्फ फेथ से चलता आया हूं और प्रभु की दया से एक स्वस्थ जीवन से सेवा कर पा रहा हूं। कोई संडे मिस नहीं, कोई वेडनेसडे मिस नहीं। हालेलुया, समझ रहे हो? तो उसके विषय में क्या, जब प्रकाशन है, अगर कोई चीज आने नहीं, हमारे अंदर जो होली स्पिरिट रहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर इस मंदिर को कोई बाहर की चीज या कोई जादू या कोई बीमारी या कोई चीज नष्ट करना चाहे, बाइबल में लिखा है मैं उसका नष्ट करूंगा। तुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है कुछ। लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये क्या एक प्रकाशन है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का आत्मा इसमें वास करता है। सोचो, जिसमें आपने माना है परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उसमें बीमारी और दुष्ट आत्मा कैसे वास कर सकती हो? आपको केवल अंदर प्रकाशन लेना है, अंदर से दिलेरी लेनी है, विश्वास लेना है। नहीं, इसमें बीमारी और दुष्ट आत्मा नहीं ठहर सकती, इसे जाना होगा। अगर ये आई है, ये ठहर नहीं सकती। हाँ, समझ लो, मतलब आग बल रही है, आग के ऊपर कोई चीज, कोई बड़ा कूड़ा करकट आप रख सकते हो, ऊपर तो रख सकते हो, पर उसे वो भस्म कर देगी। हालेलुया। इसलिए बीमारी आ सकती है, पर वो अंदर जो आपके ताकत है, बीमारियों से लड़ने के लिए एक तो शारीरिक ताकत होती ना, इसके सेल, आपकी बॉडी में क्षमता, आपकी इम्यूनिटी, जो भी आप कहते हो, ठीक है,
आपके अंदर जो ताकत होती है एक बीमारियों से लड़ने के लिए, आप फल फ्रूट खाते हो सब कुछ। मैं किस ताकत की बात कर रहा हूं? आत्मिक ताकत की, कि आपके अंदर जो होली स्पिरिट है, परमेश्वर की ताकत है, जो परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो उस बीमारियों को खत्म करने की उसमें ताकत है। ये प्रकाशन। अब आप समझ पा रहे हो प्रकाशन क्या चीज है, कि हम आगे बढ़ सके फिर। ओके, हम बढ़ेंगे वचन की ओर। आगे वचन, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, अन्य जाति मतलब जो यीशु को नहीं मानते, जो प्रभु से दूर हैं, जो यीशु को अभी नहीं मानते, सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आए, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक नहीं जाना, वो अन्य जाति मतलब संसार में रहने वाले लोग हैं। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति में थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए, जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जिस तरह तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे पहले कहते चलाए चलते रहे, जैसे वो तुझे चलाती रही कब्जा करके तुझे, कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर आत्मा नहीं है, परमेश्वर महासामर्थ्य नहीं है, आकाश उसका सिंहासन नहीं है, पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी नहीं है, परमेश्वर बस छोटा सा इतना कही है, यही है, बस यही है। तो उसने आपके अंदर ऐसा कब्जा करके, ये परमेश्वर, ये दरख्त परमेश्वर, ये पेड़ परमेश्वर, ये सूर्य परमेश्वर, ये पानी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता को छुड़ा दिया और सृष्टि के पीछे ला दिया। शैतान ने अब क्या कर दिया कि मूर्ति परमेश्वर है। अब वो चीज गूंगी होके जैसे आप चलाए चलते थे वैसे ही आप चलते रहे, क्योंकि आप उसके पास गए मांगने के लिए, और मान लो यहां पर मैं कुछ भी, ये फूल किसी भी इसको बना दो, कोई भी मूर्ति, और अब आप उसके पास जाएंगे, वो आपको ये नहीं बोलेगी, आप बोलेंगे पापा जी काम हो जाए मेरा, बस वीजा लग जाए। वो मूर्ति आपको ये नहीं बोलेगी अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दे, जिस लड़की के साथ तू सोता है उसे छोड़ दे, तेरी अभी मैरिज नहीं। वो मूर्ति ये नहीं बोलेगी अपना पहला गुटखा फेंक के आ, अपनी सिगरेट छोड़। वो मूर्ति ये नहीं बोलेगी पहले आज्ञाकारी बन, अपनी पत्नी से प्यार कर। वो मूर्ति ये नहीं बोलेगी, हाँ, आपकी कमी के विषय नहीं बोलेगी, ये ब्लू फिल्म देखना छोड़ दे, ये गंदे काम छोड़ दे, ये गंदी गालियां छोड़ दे, वो बोलेगी नहीं। अब वो क्या हुआ, आपके अंदर अपना कब्जा करेगी, जैसा वो चलाना चाहता है शैतान। लेकिन हम जानते हैं हम परमेश्वर से, सारा संसार दुष्ट के बस में, जो संसार में लोग हैं वो शैतान के बस में, वो जैसा उसे करवाना चाहता है वो व्यक्ति करता रहता है। कहते पहले तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, जैसा वे चलाती थी वैसे चलते थे, पर अब देखेंगे, अब आगे वचन पढ़ेंगे, 2-3 आगे पढ़ेंगे। हाँ, कहते इसलिए कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। समझ गए? पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता यीशु प्रभु है। अगर कोई आपसे पूछे पवित्र आत्मा पाया, बोलेंगे हाँ जी मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा मैंने पाया है। ओके, क्या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? वो फिर बताएंगे, ये अभी तो थोड़ा सा शारीरिकता में चल रहे हैं जी, आत्मा की सुन रहे नहीं रहे, शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, प्रेयर नहीं है, वचन नहीं है, संगति नहीं है। वो है कि पवित्र आत्मा तो आपने पाया पर पवित्र आत्मा के अनुसार चल नहीं रहे। और कहते आगे वचन पढ़ेंगे, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। तो याद रखना, आप आत्मा एक ही है। बीच बीच कुछ पॉइंट को आपने लैंड करना अपनी बाइबल में, जहां जाओ लिखना है उसे। आत्मा एक ही है, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु भी एक है। प्रभु एक ही है, सेवा कई प्रकार की है पर उनका प्रभु जो करवाने वाला वो एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। तो प्रभावशाली कार्य बहुत प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर जो सब में आप सब में, यहां पर ये नहीं लिखा कुछ लोगों में, परमेश्वर सब में हर प्रकार का, किसी प्रकार का नहीं कि हाँ इसमें हीलिंग का दे दूं, इसमें ये दे दूं, इसमें वो प्रकार का दे दूं, इसे वो प्रकार का दे दूं। सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, वो प्रभाव पैदा करता है। सब में वो आत्मा जिसके अंदर है वो सब में प्रभाव पैदा करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए, कलीसिया का लाभ पहुंचाने के लिए, अन्य लोगों को, शैतान से जकड़े हुओं को प्रभु के पास लेकर आके लाने के लिए, उनका लाभ, उन्हें गुड न्यूज देने के लिए, उनका लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। आगे वचन देखेंगे,
क्योंकि हर एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की, क्योंकि किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, आत्मा का प्रकाशन आपने नोट किया पॉइंट, कि पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके उसके साथ संगति करें, और वो आपको संगति और प्रकाशन के द्वारा, वो आपको प्रकाशन दे आत्मा के द्वारा, मतलब होली स्पिरिट के साथ संगति के द्वारा जिस चीज का आपको प्रकाशन मिल गया, आप पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ा रहे हो और आपको प्रकाशन मिल रहा है। फिर अपोस्टलिक कॉल के लिए ये, पास्टर कॉल के लिए ये, नबी की कॉल के लिए ये, रखवाले की कॉल के लिए, शिक्षा के लिए ये, प्रभावशाली कार्य, चिन्ह और चमत्कारों के लिए ये प्रकाशन है, महान कार्यों के लिए ये प्रकाशन है। हाँ, क्योंकि हर एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आत्मा तो एक ही है, तो किसी को जो बुद्धि की बातें देता है, अगर आपके पास बुद्धि की बातें, तो आप प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। पता है, आपको पैसा नहीं, आपको बुद्धि चाहिए। एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने पढ़ी कुछ समय पहले, उसमें लिखा था, ओ जी मेरे पास बहुत पैसा था और मैं फॉरेन से आया, मैंने सोचा इंडिया में काम करूं, और मैंने ये अब पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मैंने ये यहां लाया, ये काम खोला, वो काम खोला, उसमें पैसा फेल, ये खोला, इसमें पैसा फेल, इसके ऊपर बिलीव किया, इसने धोखा दे दिया। पैसा तो पूरा है पर ये बंद है, ये बंद है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। बुद्धि का वरदान प्रभावशाली कार्य है। अगर आपके पास बुद्धि है, आप सेवा में ब्लेस होंगे, बुद्धि है आप बिजनेस में ब्लेस होंगे, बुद्धि है आप हर चीज में जो भी आपके साथ जुड़ा है आप उसमें ब्लेस होंगे। वो ईश्वरीय बुद्धि की बात हो रही। और किसी को उसी आत्मा की तरह विश्वास का वरदान एक बहुत बड़ा वरदान है। फेथ, कई चर्चों के पास फेथ का वरदान नहीं है, इसीलिए उनके पास जमीन नहीं है, गैदरिंग नहीं है, आश्रयक्रम नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, इंतजाम नहीं है, गरीबी है, आंसू है, दुख है, प्रेशर है, सब तंगियां जो आप फेस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि फेथ का गिफ्ट नहीं है, वरदान नहीं है विश्वास का। तो आत्मा के प्रकाशन के द्वारा आपने फेथ का वरदान प्राप्त करना है। हां प्रभु करेगा, हां प्रभु करेगा, हां प्रभु करेगा, होगा सब कुछ, होगा सब कुछ। तो जिसको फेथ है वो फेथ के द्वारा सब चीजें पाता जा रहा है। विश्वास, जिसने विश्वास का प्रकाशन पाया। फेथ क्या चीज होती है? अगर चर्च के लिए मुझे ये चाहिए तो मेरे अंदर फेथ चाहिए, अगर मुझे ये चाहिए तो मेरे अंदर फेथ चाहिए, अगर मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए तो मुझे फेथ चाहिए। तो फेथ आपकी लाइफ में होना इंपॉर्टेंट है। आगे किसी को उसी आत्मा के द्वारा किसको चंगा करने का वरदान दिया जाता है, आगे 10 आयत पढ़ेंगे। तो किसी को उसी आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, याद रखो आत्मा के द्वारा नहीं, होली स्पिरिट के द्वारा नहीं, आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ संगति के द्वारा, फिर आपको प्रकाशन, जिस चीज का आपको प्रकाशन मिल गया वो चीज आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, यहां पर बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास की बातें, और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, सामर्थ के काम, शक्तिशाली काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्मा की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलनी, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। ये 9 वरदान के बारे में बता दिया गया, आगे पढ़ेंगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करवाता है। क्या लिखा है? इसे मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पढ़े, बोलो, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है बांट देता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, क्या वर्ड दिया? जबरदस्त प्रभावशाली कार्य। ये परंतु ये सब जबरदस्त प्रभावशाली कार्य, कहते ना इन्हें बड़ा जबरदस्त काम किया, ये व्यक्ति उत्ते गया से ने जबरदस्त काम किया, ये व्यक्ति का मसला हल नहीं सी हो रहा, ये बंदा गया ने इदा का जबरदस्त उत्ते काम किया, काम हल। जबरदस्त समझ रहे हो? जबरदस्त, अद्भुत, सामर्थ्य काम, महान काम, हैरान करने वाली बातें। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। ये प्रभावशाली काम कौन करता है? वही एक आत्मा करवाता है। जो आपने उस दिन पाया था, यीशु ही प्रभु है, जब आपने कहा था उसी टाइम पा लिया था। अब कोई द्वारा कोई नहीं आना, आत्मा अंदर है बस। कोई ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ आना है, आपने चंगाई का वरदान पा लिया, बाहर से कुछ आना है। आत्मा आपके अंदर है, उसके साथ संगति करनी है, एक आत्मा होना है, फिर बाइबल रीडिंग करनी है, प्रचार सुनना है, वो आपको प्रकाशन देगा। बाइबल पढ़नी है, वो आपको बाइबल के प्रकाशन देगा। कई लोग बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, 2 बारी 3 बारी पढ़ ली होगी, पर अभी तक कोई प्रकाशन नहीं। पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाकर फिर पढ़ के देखो, आपको एक वचन मिलेगा, आप आधा घंटा एक वचन पर रुकोगे, आधा घंटा। मैंने कहा
आप एक वचन को पकड़ेंगे और आधा घंटा रुकेंगे और फिर आपको पता चलेगा प्रकाशन क्या चीज होती है, वचन रीमा वचन क्या चीज होती है। तो आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। मतलब उसके पास सामर्थ के काम है, हीलिंग का वरदान है, भविष्यवाणी का है, आत्मा का परख, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास की बातें, आत्मा की परख, प्रभावशाली कार्य, सामर्थ के काम, लौकिक काम, चिन्ह और चमत्कार अब उसके पास है। जो उसके साथ संबंध बनाता है, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, फिर जो भी वो प्रकाशन पा लेता है, पवित्र आत्मा उसकी हेल्प करता है प्रकाशन पाने के लिए। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाशन देना चाहता है कि सब वरदान आपके पास हो और ज्यादा आप काम कर सके, वो ज्यादा चाहता है। और उसके बाद जिसको जो चाहता है फिर वो बांट देता है, जिसको वो चाहता है बांट देता है, जिसको जो प्रकाशन हो देता है उसको वो बांट देता है, उसके अंदर वो चीज चले जाती है, उसके अंदर वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब प्रकाशन भूल गए कई बार वो गिफ्ट भी काम करना बंद हो जाएगा, यही याद रखना। वरदान अटल रहेगा, वरदान फिर भी अंदर है, गिफ्ट फिर भी अंदर है, अभिषेक आपके अंदर है। आपको पता है मसा कभी खत्म नहीं हुआ आपका। आपको लगता है वो मेरा मसा खत्म हो गया, हुण मैनू फिर तो रोजे रखने पाओगे, वो मेरा जो 5 साल पहला मसा से वो खत्म हो गया, जो 10 साल मसा पहला से 3 साल पहला मसा से वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, मसा अभी वो आपके अंदर है। जब आप पेट्रोल डालेंगे अपने अंदर पवित्र आत्मा के साथ संगति के द्वारा, वो मसा काम करना शुरू कर देगा। जब वो प्रेयर करोगे वो गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, जब पेट्रोल डलेगा। प्रेयर करोगे, संगति में जाएंगे, संगति में जाएंगे, फिर से वो चीजें बहनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और संगति एक बात की काम नहीं है, कई बार आपको 6 महीने 1 साल लगातार उसमें लड़ते 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 उस संबंध को बनाना पड़ता है, अंश अंश करके बदलते जाना बदलते जाना बदलते जाना, और फिर एक स्टैंड लेना। हालेलुया। फिर वो चीजें बहने शुरू होती। और जो आज ये मैं वचन बता रहा हूं आपको, मुझे अब याद आ रहा है, एक दिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे 2015 में शायद, और 2015 में जब हम प्रार्थना कर रहे थे लगभग 5-6 साल पहले, तो एक दिन हमने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उतरा और मुझे दर्शन आया कि परमेश्वर हमारे बीच में, ऐसे शक्ल नहीं दिखी, रोशनी एक तेज आई कि परमेश्वर आसमान से ऐसे गिफ्ट बांट रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, ऐसे गिफ्ट बांट रहे हैं। और मैंने अपनी टीम को बता दिया सबको, मैंने कहा परमेश्वर गिफ्ट बांट रहे हैं, जो योग्य बनेगा उसको वो मिल जाएगा, जो उसके योग्य बनेगा। इसका मतलब प्रभु तो चाहते हैं, प्रभु तो एक दिया इसको, दूसरा भी इसको आगे और रखा है, अरे और योग्यता है एक और, अरे और योग्यता है एक और, अरे और योग्यता एक और। जो एक के योग्य एक, जो 2 के योग्य 2, जो 5 के योग्य से 5, वो जितना आप योग्यता आपके अंदर होगी, 1 सिक्का 2 5 वाली आप स्टोरी जानते हो, जितनी आपके अंदर योग्यता होगी उतना आपको वो दे देगा। योग्यता क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध, कि पवित्र आत्मा के चलाए आप कितना चलते हो, कितना आप अपने आप के लिए जीते हो, संसार के लिए, दुनिया के लिए, ऐशो भ्रष्टि के लिए, सुख विलास का जीवन जी रहे हो, कितना आप अपने आप को मारते हो और परमेश्वर के लिए जी रहे हो।